हर की पौड़ी हरिद्वार महादेव की नगरी है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक स्थान माना जाता है जहां पर अमृत कलश की एक बूंद गिरी थी। हर की पौड़ी से महज 6 किलोमीटर दूर कनखल में एक ऐसा मंदिर स्थित है जो कि माता सती और राजा दक्ष से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माता सती ने आत्मदाह किया था और आत्मदाह अपने ही पिता के यज्ञ में किया था। तो आइए जानते हैं कि इस मंदिर की क्या पौराणिक कथा है और कैसे माता सती ने और क्यों यहाँ पर आत्मदाह किया था। उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इस मंदिर में शिवलिंग धरती लोक के साथ साथ पाताल लोक में भी स्थित है। इस मंदिर को गंगा जी का सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। मंदिर में सती कुंड भी है और ये मंदिर माता सती के पिता यानी कि राजा दक्ष और भगवान शिव जी के नाम पर बना हुआ है। दक्षेश्वर मंदिर राजा दक्ष के नाम पर है जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है और इस मंदिर से बहुत ही गहरी कथा जुड़ी हुई है जो कि भगवान शिव और माता सती की है। यही वो सती कुंड है जहाँ पर माता सती ने आत्मदाह किया था। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी कहानी क्या है। यहाँ के पंडित जी से भी जानेंगे कि यहाँ की क्या प्राचीन मान्यता है। राजा दक्ष की पुत्री यानी कि माता सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ संपन्न हुआ था, लेकिन राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं और ऋषियों, इसके साथ ही संतों को भी आमंत्रित किया था। कल्याण के लिए राजा दक्ष ने यहाँ पर ही हवन कुंड का आयोजन किया था, लेकिन इसमें महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती इस बात को लेकर बहुत ही जिज्ञासु थी कि आखिर अपने पिता के यज्ञ में क्यों ना जाए। जब वो वहाँ जाने की जिद करती है तो महादेव उन्हें कई बार मना करते हैं। कई बार मना करने के बावजूद भी वो इस राजा दक्ष के हवन कुंड में यानी कि यज्ञ में शामिल होना चाहती है। राजा दक्ष अपनी पुत्री के सामने ही भगवान शिव जी का बहुत अपमान करते हैं। फिर बाद में जो है यहाँ पर ये हवन होने वाला था। इस हवन के लिए सारे मुनि और सारे भगवान आए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया। अच्छा। माता बोली मेरे घर के अंदर हवन हो रहा है, मैं जाऊँ क्या? भगवान बोले तू जाएगी, वहाँ तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वही शक्ति मत जा। बोले मैं जाऊँगी, क्योंकि सारी औरतों को अपना मायका प्यारा। वो यहाँ आई माँ आए तो अपनी बहनें बोली जीजिया जी कहाँ है? जीजा जी हमको बुलाया ना, निमंत्रण नहीं दिया। वो अपनी माँ से भी लड़ी। फिर जब यहाँ हवन कुंड में आई तो यहाँ पर सारे भगवान बैठे हुए थे, विष्णु ब्रह्मा सब बैठे थे। वो पिता से बोले हमारे क्यों नहीं बुलाया गया? और तेरा पति मंगल अमंगल है, शमशान में रहता है, उल्टे फुल्टे काम करता है, उसके मैं नहीं बुलाता। भगवान विष्णु ने कहा भाई जब तक यज्ञ पुरुष, भोलेनाथ स्वयं यज्ञ पुरुष है, उनको नहीं बुलाते हवन होगा ही नहीं। फिर वो और ज़्यादा भड़क गया, भड़क के उल्टी फुल्टी बातें किया तो माँ ने अपना शरीर यहाँ छोड़ दिया। अच्छा, इसी कुंड पे उन्होंने आत्मदाह किया था। ध्यान नहीं किया, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया। अपमान इतना अधिक होता है कि माता सती इसी हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं। ये पूरा वृतांत देखकर भगवान शिव क्रोधित अवस्था में चले गए। वियोग और क्रोध में भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, लेकिन उनका तांडव बढ़ता तो इस सृष्टि का सर्वनाश तय था। तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती का शरीर खंड खंड कर दिया। छोड़ने के बाद बाबा आए। बाबा ने वो उठाया शरीर को और भगवान ही बनाई है, एक अग्नि समाधि, एक जल समाधि, एक भूमि समाधि। इसका करूं क्या मैं? इसका करूं क्या? तो अकेले लेके भटक रहे, 1 साल लेके माँ को भटके वो। 1 साल? हाँ, इधर हवन होना बंद हो गया, पुण्य पाप बढ़ना शुरू हो गया, पुण्य खत्म होना शुरू हो गया। तो विष्णु भगवान के कहने पर सुदर्शन चक्र ने माँ के 52 टुकड़े कर दिए। 51 की 52? 51 नहीं 52, एक तो पाकिस्तान में है ना हिंगला माता। तो लेकिन 51 ही तो कहा जाता है। कहता है 51, लेकिन वो हिंगला माता भी है ना, वो पाकिस्तान में। अच्छा, भारत में 51 है, एक पाकिस्तान में। 52। ठीक है। तो ये सारे टुकड़े भगवान वापिस जोड़े, शक्तियाँ, नैना देवी, कंगला देवी, मनसा देवी, मीनाक्षी, सारे यही टुकड़े हैं। इसी की शक्ति के रूप के अंदर शक्तिपीठ बना है माँ की। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। भगवान शिव की जटाओं से उस समय वीरभद्र का भी अवतार हुआ। वीरभद्र अवतार भगवान शिव जी का सबसे रौद्र अवतार माना जाता है।
तो चलिए अब बात करते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग धरती लोक के साथ पाताल लोक में भी स्थित है। विश्व में दक्षेश्वर महादेव शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो आकाशमुखी नहीं बल्कि पातालमुखी है। वहीं भगवान शिव दुनिया के सबसे पहले सर्जन भी हैं जिन्होंने सबसे पहले राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया था। भगवान शिव ने वीरभद्र को राजा दक्ष का सिर काटकर यज्ञ को ध्वस्त करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके बाद सिर कटे राजा दक्ष ने भी भगवान शिव से क्षमा मांगी और भगवान शंकर ने राजा दक्ष की माफी स्वीकार कर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी देवताओं से आग्रह किया कि राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाए। राजा दक्ष के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ दक्षेश्वर महादेव के नाम से गंगा जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वो सावन के पूरे माह कनखल दक्षेश्वर महादेव में ही वास करेंगे। यानी कि सावन के महीने में भगवान शिव जी का साक्षात वास कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में माना जाता है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।